welcome to all in this new exercise from our chapter 13, that is the direct and inverse variation। आप क्लास 8th में हैं और आपको वेरिएशन से रिलेटेड जितने सारे जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि जो वेरिएशन होता है उसके जो टाइप्स होते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइप को फर्स्ट वीडियो में किए थे और जो सेकंड टाइप्स है उसको आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो जो वेरिएशन से रिलेटेड जो आपको दिक्कतें आ रही है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको रियली में हेल्प करेगा। इस वीडियो में आप पूरे एंड तक बने रहिए। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। सबका स्वागत है इस चैनल में और चलिए सबको गुड मॉर्निंग सबको। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन आखिर क्या होता है। तो जो हम डायरेक्ट वेरिएशन की जब बात किए थे तो हम लोग क्या समझे थे कि जब हम किसी भी एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो सेकंड चीज़ भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। या हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं तो सेकंड चीज़ भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज़ कम हो जाता है, दूसरा चीज़ को कम करते हैं तो पहला चीज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फटाफट इसके जो डेफिनेशन है उसको हम समझ लेते हैं कि आखिर इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। तो चलिए हम आते हैं बोर्ड में और समझते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन को समझते हैं। if we change the value of first object, it may be possible that the value of second object may be increased or decrease। जब हम फर्स्ट वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो जो सेकेंड वैल्यू होता है वो या तो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। तो कैसे होता है, चलिए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एक्स एंड सेकेंड वन इज वाई। तो इसमें एक्स और वाई में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्स को इंक्रीज करते हैं तो जो वाई का वैल्यू क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, सिमिलरली क्या हो सकता है, अदर फॉर्म में करेंगे तो एक्स एंड वाई में जो रिलेशन है, जब हम y को इंक्रीज करते हैं तो x का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, कैसे, देखो जो नंबर ऑफ वर्कर हैं और जो टाइमिंग ले रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर सपोज 10 है तो 5 आवर्स में कोई सा भी जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है ना। अब नंबर ऑफ वर्कर को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 10 से 20 कर दूंगा तो जो सेम टास्क था वो क्या उसी टाइम में ही कंप्लीट होगा या फिर उससे कम होगा। रिप्लाई में उससे जल्दी हो जाएगा। तो उससे जल्दी हुआ मतलब क्या हुआ, इन्वर्स हुआ ना। हम फर्स्ट चीज़ को इंक्रीज किए तो सेकंड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्लियर है। अब अगर हम लोग करते हैं सपोज मैं स्पीड को क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर से है तो डिस्टेंस सपोज वो है ना, जितना भी डिस्टेंस कर रहा है, अब मैं स्पीड को और बढ़ा दूंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कवर करेगा। तो क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट में हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो सेकंड चीज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सेकंड चीज़ को हम डिक्रीज़ करते हैं तो फर्स्ट चीज़ क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे जितने सारे भी जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन्वर्स होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूला इसके लिए भी फॉर्म कर लेते हैं। तो जब भी ऐसे रहते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, के, और ये होगा अपॉन वाई। तो k इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, जो इन दोनों का जो वेरिएशन को हमको बताता है कि इसमें जो आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसमें क्या चीज़ का चेंजेस आ रहा है, इस चीज़ को बताने वाला कौन है, तो उसको बताने वाला थर्ड पर्सन k है, कोफिशिएंट है। तो k इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y होगा।
क्या होगा, x और y। तो x और y का मतलब क्या होगा, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो हम क्या करेंगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 x3 और y3, और भी बहुत सारे हम ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला हुआ। इसको आपको रिमेंबर रखना है कि जब भी इन्वर्स वेरिएशन होगा तो जो दो चीज़ें हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जिन दो चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन दोनों में जो वेरिएशन आ रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, जो वैल्यू में अलग अलग जो मिल रहा है, उन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग अब समझते हैं हम लोग का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हम जंप करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन अ गिवन प्रॉब्लम्स आर इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वेरिएशन से यह चीज़ क्लियर होता है कि एक चीज़ को इंक्रीज करते हो तो सेकेंड चीज़ भी इंक्रीज होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझते हैं। फर्स्ट वन, गिवन दैट, ओके, व्हाट इज गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। जो जितने सारे जो क्वेश्चंस गिवन है इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ओके, नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम। तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं, इसके लिए भी टेबल फॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली ही कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, वर्कर एंड टाइम। ठीक है, वर्कर एंड टाइम। तो जब वर्कर को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। वर्कर को हम डिक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सो फर्स्ट वन इज इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, जो फर्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ये किससे रिलेटेड है, इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। ओके, देन सेकेंड वन, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है, सपोज हम लोग के पास एरिया है बहुत सारा जहाँ हमको क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना है। तो एरिया कम रहेगा तो हार्वेस्टिंग क्या होगा, थोड़ा जल्दी होगा। एरिया ज़्यादा है तो हार्वेस्टिंग क्या होगा, कम। ओके, ये चीज़ हमको समझना है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए हुआ, सेकेंड के लिए हुआ, एरिया और हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या हो गया, जो उसमें क्रॉप का कटिंग वगैरह हो सकता है या फिर जो उसमें क्लीन से रिलेटेड जो भी हमको वर्क करना है। एरिया आपके पास ज़्यादा है तो हार्वेस्टिंग कम में होगा, और ज़्यादा कम रहेगा एरिया तो ज़्यादा में होगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सपोज इसको इंक्रीज के बदले डिक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, सेम एग्जाम्पल है। ओके, देन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ज़्यादा है तो जो लैंड मिलेगा पर पर्सन वो कम हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कम है तो जो उसको जो स्पेस मिल रहा था, जो लैंड मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज़ आल्सो अ इनवर्स वेरिएशन। तो और भी जो ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम है उसको आप सेल्फ करेंगे और उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ओके, देन हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड की बात करें। ठीक है, ये बुक में ही करना है, आपको टेबल फॉर्म करना है, उसको बुक में फिल करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करते हैं, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या चीज़ गिवन है इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस। ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है किसका, स्वीट्स का, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 24 चिल्ड्रंस में, है ना। अब स्वीट्स की बात आया है तो अभी दीपावली में बहुत सारे जो फेस्टिवल होता है उसमें तो आप लोग ईटिंग करते ही हो, सारे लोग बहुत सारे उसके टेस्ट लिए भी हो, सबको मज़ा आया होगा स्वीट्स खाने में। ओके, बताओ कितने लोग खाए हो। ओके, सारे लोग किए हो ना, सारे लोग ईटिंग किए हो कि नहीं। ठीक है, मत पूछो सर बोल रहे हो आप लोग, है ना। ओके, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड गेट ईच इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। ठीक है, देखो 24 चिल्ड्रन है और हमारे पास एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे स्वीट्स हैं, तो एक पर पर्सन को कितना मिलता है, 5 मिलता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे। तो फर्स्ट तो ये बताओ ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है।
तो हमको पहले डिसाइड करना है स्वीट्स, है ना, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं एंड स्वीट्स कितना कितना मिल रहा है। जब 24 है, ठीक है, तो पर चिल्ड्रंस को 5 मिलता है। अब इसमें से हम 4 रिड्यूस कर दिए तो कितना हो जाएगा, न्यू 20 हो गया। तो ये क्या हो गया हमको पता नहीं है, x निकालना है, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं, स्वीट्स को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो सबको ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये क्या हुआ, इन्वर्स वेरिएशन का ही हुआ ना। ओके, सपोज आप लोग ज़्यादा हो तो कम स्वीट्स मिलेगा और कम हो तो ज़्यादा। Okay, so our this question is related to inversely proportional. So we can form a table and write here numbers of children and sweets. Okay, कितने सारे उनको जो sweets मिला है, number of sweets. So when number of children are 24, then everyone getting 5 sweets. Then if you reduce the number by 4, then calculate the number of sweets getting every student or every children. So first one represent x और ये क्या है, y है। So we know that in inversely proportional हम लोग क्या करते हैं, जो उसके वैल्यू रहते हैं उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। सो x1 y1 इक्वल टू x2 और ये y2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बट ये y के फॉर्म में है तो यहाँ पर हम y2 कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 24, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 20 एंड y2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ओके, देन y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 जा, ये 5 4 जा, 4 1 जा, 4 6 जा, कितना मिलेगा, पर चिल्ड्रंस को 6 स्वीट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट से है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन से है। तो हम देखते हैं, जब 24 था तो 5 मिला, 20 कर दिए तो सबको 6 मिला, तो इट इज़ अ इन्वर्स वेरिएशन का ये एग्जाम्पल है और सबको उतना उतना मिलेगा। ओके, देन हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 को करते हैं, ठीक है। एक अल्टरनेट करेंगे, एक आपके लिए रहेगा, एक हम करेंगे। ओके, ताकि आप सबका भी इसमें जो प्रैक्टिस है भी वो भी होता रहे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड रिसीव जसमिंदर हाउस इन 4 days. If he use 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? ठीक है। ओके, अगेन ये किससे रिलेटेड है, पर नंबर ऑफ पर्सन और जो टास्क से रिलेटेड है। कि सपोज नंबर ऑफ वर्कर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो हम लोग का टास्क कंप्लीट होता है वो जल्दी हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर को डिक्रीज कर देंगे तो जो टास्क है जितने डे में या जितना टाइम लग रहा था उससे अब वो ज़्यादा लगेगा। ओके, सो नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम टेकन। ओके, पर्सन एंड टाइम, इनके बीच में हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ओके, तो चलिए पहले टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल बनाना बहुत ही अब आप सबके लिए आसान हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो जो फर्स्ट वेरिएशन है उसको हम x लेते हैं और सेकेंड को y लेते हैं। क्या क्या गिवन है इसमें, 3% रहता है तो कितने डेज में होता है, 4 days में कंप्लीट होता है। तो इंस्टेड ऑफ 4%, ओके, 4% को जब हम लेते हैं तो ये कितने डे में कंप्लीट होगा। ओके, ये हमको कैलकुलेट करना है। 3 के बदले जब 4 ले रहे हैं, जब 3 वर्कर हैं तो 4 days में कंप्लीट हो रहा है ना। जब 3 वर्कर हैं तो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 4 days में। जब 4 वर्कर रहेंगे तो उससे कम में होना चाहिए, तो कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं। चलिए फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 इक्वल टू x2 और ये होगा y2। x1 इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 4, y2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो 4 and 4 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू y2। मतलब क्या होगा, इतने 3 days में कंप्लीट होगा। जब नंबर ऑफ वर्कर 4 रहेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट होगा,
3 डेज में ये कंप्लीट होगा। तो ओके क्लियर, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके अगेन क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। देन क्वेश्चन नंबर 8। ओके अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। क्लियर है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देन सबसे पहले हम इसके लिए कौन कौन से दो चीज़ें हैं जिसके बीच में ये वेरिएशन पॉसिबल है। अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स एंड डेज। तो नंबर ऑफ मशीन एंड डेज कितने हैं, है ना। इस डेज में हमको ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ओके तो नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं। तो ये क्या क्या होगा, नंबर ऑफ मशीन कितने हैं, स्टार्टिंग में 42 मशीन हैं। तो 42 जो मशीन है वो किसी भी चीज़ को जो प्रोड्यूस करते हैं आर्टिकल्स को 63 में करते हैं, 63 डेज में। तो देन हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड। ओके x2 हो जाएगा। देन प्रोड्यूस द आर्टिकल्स इन 54, सेम आर्टिकल्स को 54 डेज में ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग x लेते हैं, सेकेंड को y लेते हैं। ठीक है ओके देन x1 y1 इक्वल टू x2 और ये y2। तो x1 इज इक्वल टू 42, y1 इज इक्वल टू 63, x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, y2 इक्वल टू 54 है। ओके देन x2 का वैल्यू हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 54। ओके इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 के टेबल में है, 3 2 जा 3 1 जा, ये 3 1 जा हो गया और ये 3 8 जा। ओके देन अगेन ये 3 के टेबल में है, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 6 1 जा और ये 6 7 जा, तो ये 7 7 जा 49। ओके 49 मशीन लगेंगे। ठीक है कितने लगेंगे, 49 मशीन लगेंगे। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जब नंबर ऑफ मशीन 42 है तो 63 डेज लग रहा है। जब नंबर ऑफ मशीन हम 49 कर देते हैं, 42 से 49 मतलब इंक्रीज कर देते हैं, तो कंफर्म ये जो नंबर ऑफ डेज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जब हम मशीन को इंक्रीज किए तो सेम चीज़ यहीं पर ये फॉलो हो रहा है। ओके देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके व्हाट इज गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपके लिए है ना, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है और क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। ठीक है ओके क्या गिवन है, 2 पर्सन ओके कुड फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 डेज। जो 2 पर्सन है, ठीक है, कितने डेज में कर रहे हैं, 3 डेज में जो विंडो है, विंडो लगा रहे हैं या फिर जो वर्क कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है। ओके पहले सब लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके व्हाट इज गिवन दैट 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 डेज। जो 2 विंडो है, 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन क्या करते हैं, विंडो को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ द पर्सन फील बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। ओके चलिए ठीक है, 2 पर्सन कितने डेज में कर रहे हैं, 3 डेज में। देन अवर फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग विल द जॉब इट नाउ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डेज। ओके तो स्टार्टिंग में क्या है, जब 2 पर्सन जब रहते तो कितने डेज में कंप्लीट होता, 3 डेज में कंप्लीट होता है ना। ओके जब 2 पर्सन रहता तो 3 डेज में होता, बट ये क्या हो रहा है कि जो 1 पर्सन है वो इल हो जाता है, मतलब उसको बुखार हो जाता है और वो उस कारण उस वर्क में वो आ नहीं पाता है, तो जिसके कारण से इसका जो नंबर है वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये 2 के बदले अब क्या हो जाता है 1, तो ये कितने डेज में कंप्लीट होगा। ओके अगेन x1 y1 इक्वल टू x2 और ये y2, तो x1 इक्वल टू 2
3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू y2। तो जो सिंगल रहेगा तो कितने डेज में होगा 6 डे लगेगा। इसको कितना डे लगेगा 6। ओके, ये यहाँ से इसका आंसर हुआ। बहुत ही ईजी है। तो आपको केवल समझना है, अंडरस्टैंड करना है क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ को कैंसिल करना है और उसमें क्या क्या आपको वेरीफाई करना है, तब उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। ओके, अब सेकेंड इसी में ये बोला जा रहा है कि 1 डे में करने के लिए हमको कितने पर्सन चाहिए। ठीक है, 1 डे में करने के लिए कितने पर्सन चाहिए। तो चलिए स्टार्टिंग में कितना था, फिर से हम टेबल बनाते हैं। पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डेज। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज की बात है ये। तो ये यहाँ से हो जाएगा और इसका टेबल बनेगा। ओके, नंबर ऑफ स्टार्टिंग में 2 था तो 3 डेज में ये हो रहा था। अब ये 1 डे में करने के लिए हमको कितने पर्सन चाहिए, तो इसको ले लेते हैं हम लोग x2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टेबल बन गया। ओके, देन अगेन x1 y1 x2 और ये y2। x1 इज इक्वल टू है 2 और ये है 3 x2 एंड 1। ओके, तो x2 पर्सन कितने पर्सन चाहिए 6 पर्सन चाहिए यदि उसको 1 डे में करना है तो। क्लियर। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है और आई थिंक सबको समझ में आया भी होगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है, खुद समझिए क्या गिवन है, क्या करना है। बहुत इजी है। ओके, फिर कमेंट्स करिए, समझ में नहीं आता है तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।